High Altitude Service Medal, Videsh Seva Medal, 50 Anniversary of Independence Medal, 30 years Long Service Medal, 20 years Long Service Medal, 9 years Long Service Medal और संयुक्त राष्ट्र के कांगो मिशन के लिए भी उनके योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था। जानते हैं कि सेना में शीर्ष स्तर पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन जनरल रावत को याद करने वाले उनके साथी आज ये कहते हैं कि उनको देखकर लगता था कि ये बड़े ओहदों के लिए और बड़ी जिम्मेदारियों के लिए ही बने। – 2016 में आर्मी चीफ का पद उन्होंने संभाला। 3 साल तक आर्मी चीफ के पद पर रहे। 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक, और फिर 1 जनवरी 2020 से लगभग 2 वर्षों से वो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे और अभी 1 वर्ष का उनका कार्यकाल और बाकी था। थल सेना के 27वें अध्यक्ष थे जनरल रावत। ठीक सामने तस्वीरों में आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे हैं जो परिवार के लोगों से बात कर रहे हैं। ये ब्रिगेडियर लीडर, साथ में उनकी बेटी और पत्नी यहाँ पर हैं। उनको ढाढ़स बनाते हुए, उनको सांत्वना देते हुए, उसके साथ साथ जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के परिवार के लोग हैं। वो उनकी बेटियां हैं, उनको सांत्वना देते हुए। जैसे ही ब्रिगेडियर लीडर की बेटी आशना उनके पार्थिव शरीर के पास पहुंची, उन्होंने सल्यूट किया। सल्यूट करने के साथ साथ उन्होंने अपने पिता के पार्थिव शरीर को चूमा। सामने तस्वीरों में उनकी पत्नी यानी ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी दिखाई दे रही हैं। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे उनसे बात कर रहे हैं। ये वो भावहीन तस्वीर है जो कि कल्पना से बिल्कुल हटके है। सामने छोटे बच्चे को लेकर विंग कमांडर पृथ्वी के जो परिवार के लोग हैं वो हैं। उनकी पत्नी हाथों में तस्वीर लेकर अपने बेटे के पास हैं। हाथों में तस्वीर उन्होंने विंग कमांडर पृथ्वी की ली हुई है। ये एक वो क्षण है जिसकी कल्पना किसी ने कभी नहीं की थी, और जब ये हादसा हुआ तब से लेकर अभी तक सभी विचलित हैं। ठीक सामने यहाँ पर एक टेबल तैयार किया गया है। उस टेबल में 13 की 13 तस्वीरें हैं और उसके अलावा टेबल पे सभी के पार्थिव शरीर लगे हैं। जो आइडेंटिफाई किया गया है वो तस्वीरें तो दिखाई दे रही हैं, मतलब उन पर तो नाम लिखा हुआ है जिसमें मधुलिका रावत साथ में। और इस समय की एक और खबर, यहाँ पर जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका आना शुरू हो गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल यहाँ पर पहुँच गए हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल यहाँ पर हैं और वो परिवार के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। उसके अलावा आर्मी चीफ खुद उनको लेकर आगे जा रहे हैं परिवार के लोगों से मिलवाने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल यहाँ पर उन परिवार के लोगों से मिलने के लिए पहुँचे। यहाँ पर ठीक सामने इस समय ये वो क्षण है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी, और यही वजह है कि रक्षा मंत्री, साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और सभी के बहुत ही क्लोज और चहीते थे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। यहाँ पर परिवार के लोगों से मुलाकात वो कर रहे हैं। विंग कमांडर पृथ्वी के परिवार से, जो कि 109 स्क्वाड्रन जिसे नाइट स्क्वाड्रन कहते हैं, उनके परिवार के लोग वो यहाँ पर हैं। साथ में छोटे बच्चे, उससे वो बात करते हुए और सभी को सांत्वना और ढाढ़स बनाते हुए। ये तस्वीर परेशान भी करती है क्योंकि किसी ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि ऐसा कभी हो सकता है और इस क्रैश में इस तरीके के हालात बनेंगे। एक तरफ जहां पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं, साथ में उनके साथ आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे खुद मौजूद हैं। अपने हाथों में तस्वीर लिए हुए, ये वो वीरगाथा है एक पत्नी की जो हाथों में तस्वीर लेकर आज वो अपने परिवार के साथ यहाँ पर विचलित है, परेशान है क्योंकि अभी तक पार्थिव शरीर आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। सिर्फ 3 लोगों का पार्थिव शरीर अभी तक आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें मधुलिका रावत,
साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जो मुलाकात कर रहे हैं, उधर हाथ जोड़कर वो विनती भी कर रहे हैं, साथ में ढाढ़स बना रहे हैं और उनको यहाँ पर अब वो ब्रिगेडियर लीडर की पत्नी के पास पहुँचे। उनकी बेटी आशना भी वहाँ पर है। आशना ने जब ब्रिगेडियर लीडर के पार्थिव शरीर पर पुष्प चढ़ाए तो उस दौरान भी उन्होंने उन्हें सल्यूट किया और फिर अपने पिता के पार्थिव शरीर को चूमा। और ये इस समय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अभी पालम एयरपोर्ट पहुंचे हैं और सभी दिवंगतों के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। मनीष अभी आपको बता रहे थे, जिन्हें आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेडियर एलएस लीडर की पत्नी हैं और वो जब से यहाँ पर आई हैं आपने हमको देखा है वो जैसे अपना गम अपने अंदर समेटे हुए बाकी और जो और परिजन वहाँ पर पहुँचे हैं और अधिकारियों के हमारे और सैन्य अफसरों के उनके परिजनों के ढांढस बंधा रही हैं, उन्हें हौसला दे रही हैं। सभी परिजन इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। जनरल रावत के परिजनों से भी मुलाकात कर रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। ये वक्त उनको यही भरोसा या हौसला देने का है कि इस वक्त पूरा देश उनके साथ है। खुद आर्मी चीफ जनरल नरवणे उन्हें एक एक करके सभी परिजनों से मिलवा रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने ही खड़े हुए हैं आर्मी चीफ जनरल नरवणे। जनरल बिपिन रावत की बेटियां कीर्तिका और तारिणी यहां पर हैं। और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यहां पहुंचे हैं। इसके बाद तीनों सेनाओं के प्रमुख जो हैं वो भी अपनी ओर से श्रद्धांजलि भेंट करेंगे, अर्पित करेंगे और उसके बाद रक्षा मंत्री और फिर प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे। बहुत ही दुख की घड़ी है और आप समझ सकते हैं कि इस वक्त इस प्रांगण में कैसा माहौल होगा। जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं सभी एक एक करके सभी परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं, उन्हें ढांढस और हौसला बंधा रहे हैं। रक्षा सचिव अजय कुमार भी यहां पर पहुंचे।